दोस्तों ये तो खबर अब तक हमने पहुंचाई दी थी कैसे गजा पर और वेस्ट बैंक के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने का प्लान इजराइल की तरफ से तय किया गया। पहले तैयार था कि जुलाई तक पूरे वेस्ट बैंक को इजराइल से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये इतना मुमकिन नहीं था, इतना आसान नहीं था। और अब एक नई तस्वीर निकली है जहां गजा में ज्यादा से ज्यादा सैनिक भेजकर गजा के अलग अलग हिस्सों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश इजराइल करने में लगा है। वो बता रहा है कि हमास के झटकों को इजराइल के सैनिक झेल नहीं पा रहे। लेकिन कैसे आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग देशों में बसे हुए इजरायलियों को बुलाया गया है कि वापस अपने देश आइए, यानी इजराइल आइए, और इजराइल के बाद जो फिलिस्तीनियों की जमीन है उन पर कब्जा करके बैठ जाइए। यह सब सितंबर के मद्देनजर किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है वो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अमेरिका की वो हरकत दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि उसका इंसाफ में, उसका न्याय में कोई भी भरोसा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपने सहयोगियों की ताकत में भरोसा रखता है। आपको यह भी दिखाऊंगा कि जैसे जैसे अमेरिका और इजराइल इस हरकत पर उतर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, फिलिस्तीन को लेकर और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा इवेंट समझ लीजिए फिलिस्तीन के लिए है, जो मान्यता मिलने से पहले है। एक बड़ी खबर है फिलिस्तीन से जुड़ी, वो देखिएगा। और देखिए कैसे इजराइल के खिलाफ अलग अलग देशों ने, अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ क्लैश रिपोर्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल उसने खबर दिखाई है। बहुत सारे इजरायली हैं लौट रहे हैं अपने परिवार के साथ। स्मोट्रिच भी नजर आता, स्मोट्रिच बेन क्वेर उनके सामने नजर आते हैं। बहुत सारे इजरायली वापस लौटे हैं इजराइल। ये कहाँ बसे थे मैं बताता हूँ। उसमें बताया गया 225 ऐसे यूएस हैं, इजरायली हैं, एक तरीके से यहूदी हैं, जो कनाडा और अमेरिका में बसे हुए थे। आखिरकार वो वापस लौटे उस जगह पर जो जगह फिलिस्तीनियों की ज़मीन को कब्जा कर इजराइल बसाया गया था। और अब माना जा रहा है कि फिलिस्तीनियों को हटाकर वहाँ पर इनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। ये 225 ऐसे ज्यूस हैं। आगे खबर देखिए, ये देखिए, ये खबर निकल कर आई। तो ये तमाम इजरायली अलग अलग जगह से लौट रहे हैं। खास तौर पर इसमें कनाडा के और अमेरिका में जो रह रहे थे ये वो लोग हैं। तो ये सारे के सारे वहाँ पर लौट रहे हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि कनाडा में भी इजरायलियों को लेकर नाराज़गी है। तो क्या ये वजह है कि क्या इसी वजह से इजरायलियों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा है? कुछ भी हो सकता है। खैर, इनका जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, गजा में अभी भी कोई भी इजरायली सेटलर्स रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है जहाँ पर इजरायली सेना अत्याधुनिक हथियारों के बावजूद खुद अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती, तो वहां पर कैसे वो रह लेंगे। लेकिन वेस्ट बैंक इनके लिए मुफीद जगह मानी जा रही है। वहां फिलिस्तीनियों से झड़प भी होती है, विरोध करते हैं फिलिस्तीनी तो इजराइल की सेना गोली मार देती है। ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं। तो माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है। देखिए, जेफी एप्स्टेन लिखते हैं कि एक चार्टर फ्लाइट लौटती है, कहाँ आती है, लैंड होती है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लौटती है, जिसमें 225 जो यहूदी हैं वो वहाँ पर आते हैं, जो अमेरिका और कनाडा से वापस लौटे हैं। और ये वेस्ट बैंक देख लिए, लिखा हुआ है वेस्ट बैंक में, खास तौर पर ये बसने जा रहे हैं ज़मीन पर। अब आइए अमेरिका और इजराइल की एक करतूत दिखाने जा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि यूएस जो है, माफ़ी चाहूँगा, यूएस, अमेरिका जो है वो आईसीसी के जज और जो आईसीसी और उनके जज जो हैं इनके लिए, इनके खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने जा रही है। ठीक है ना। ये इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया है जो इजराइल। इसके आधार पर यह नया एक फरमान जारी किया जा रहा है। इसको लेकर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इसने ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उनके जो जज हैं उनको लेकर प्रतिबंध जारी कर दिया। सोचिए, इंसाफ की गुहार आप लगाते रहिए। ये जब आईसीसी बना तो अमेरिका का भी उसमें योगदान था, और अमेरिका तब बड़ा कहता था इंसाफ इंसाफ। आज क्या है, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी और इजरायली नेताओं के खिलाफ मामलों को आगे बढ़ाने के लिए 4 आईसीसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। जिन पर प्रतिबंध लगाए वो फ्रांस के न्यायाधीश हैं निकोलस गुएलो, जिन्होंने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दी। वहीं जो दूसरे हैं डिप्यूटी प्रोसिक्यूटर हैं, ये इनका नाम है नजहत शमीम खान, फिजी से आते हैं, और मामे मिंडियाई नियांग जो सेनेगल से आते हैं, जिन्होंने वारंट को बरकरार रखा उनके खिलाफ। और कनाडा के जो जज हैं किम्बरली प्रोस्ट, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका की जो
एक्शन था, उनके जो लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया, उसमें आईसीसी जांच का समर्थन किया, तो इन पर लगा दिया गया है प्रतिबंध। तो ये है, हमारे खिलाफ कुछ मत करो। हम चाहें तो हिरोशिमा नागासाकी करते हैं, हम परमाणु बम दाग दें, किसी देश पर बम दाग दें, उसमें घुस जाएं, वहां पर युद्ध छेड़ दें, वहां पर मिसाइल दाग दें, कई लोगों को मार दें, हमारे खिलाफ नहीं। हमारे खिलाफ करोगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। वैसे भी अब अमेरिका की वो साख बची नहीं है, जब से डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें शुरू हुई तो और अमेरिका की साख धूमिल होती जा रही है। यहाँ देखिए, लगातार कई तरह की कार्रवाइयों के बावजूद देखिए, ये एक महिला की ताकत को हमें समझना होगा। सुनिए। Taken, and I can concede that it has done it with the recognition of the General Assembly, but from a human rights law point of view, and as I take a people-centered approach, I cannot forget it. The creation of the state of तो ये कौन है? ये फ्रांसिका अल्बानीज हैं। ये यूएन से संबंध इनका रहा और इन पर कई तरह की कार्रवाई की, इन्हें धमकी दी गई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये टिकी नहीं। दरअसल इन्होंने इजराइल की करतूत का उजागर किया था, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी थी। अब इन्होंने कहा इजराइल का जो खड़ा हुआ वो फिलिस्तीनियों के जाने से हुआ, से हटाकर हुआ। जो फिलिस्तीनी बचे हैं उन्हें सैन्य नियंत्रण यानी आर्मी के कंट्रोल में रखा जा रहा है और लगातार उन पर अत्याचार हो रहा है। ये तमाम बातें एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दी है। आगे देखिए, ये एक महत्वपूर्ण खबर है, पहले देखिए, इतिहास रचा है। Today, I am honored to share that I'll be representing Palestine at Miss Universe 2025. At a time when the world's eyes are on our homeland, I carry this role with deep responsibility. तो मिस फिलिस्तीन है विल बी अलाउड टू कम्पीट इन मिस यूनिवर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार होगा जब फिलिस्तीन की तरफ से भी मिस वर्ल्ड के लिए, मिस यूनिवर्स के लिए, माफ़ी चाहूँगा, मिस यूनिवर्स के लिए फिलिस्तीन की तरफ से भी एक प्रतियोगी आपको नजर आएंगी, कॉम्पिटिटर नजर आएंगी, जबकि अभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं मिली और जल्द मिलने जा रही है। इसका एक ये आगाज भर है। अब आइए शो इजराइल द रेड कार्ड। कहा गया इजराइल को लाल कार्ड दिखाओ, क्यों? निकाल दो उसे फीफा से। क्या है, इटली के जो फुटबॉल कोचेज हैं उन्होंने डिमांड की है कि इजराइल का सस्पेंशन होना चाहिए फीफा से और उनकी टीम को पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। इसी को लेकर देखिए खबर निकल कर आई। सुलेमान अहमद ने भी इसे लेकर लिखा है कि क्या कुछ उस लेटर में कहा गया है। उन्होंने बताया है इजराइल के खिलाफ इटली के महत्वपूर्ण जो वर्ल्ड कप हो रहा है, क्वालिफायर हो रहा है, तो 2 हफ्ते पहले वहाँ आईसी इटालियन कोच एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा जिसमें फीफा और यूईएफए से वॉर क्राइम की वजह से इजराइल को सभी इंटरनेशनल जो कंपटीशन होने जा रहे हैं उससे बाहर करने की अपील की गई है। पत्र में लिखा है बोर्ड सर्वसम्मति सहमति की रोजाना होने वाले खून खराबे की वजह से, जिसमें सैकड़ों फुटबॉलर्स और मैनेजर्स की जान जा रही है, इजराइल को निलंबित करना सही है। यहाँ ये भी एक जिम्मेदारी है, हम नज़र नहीं फेर सकते। और ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। यानी एक और बड़ा झटका इजराइल को लगने जा रहा है। वहीं देखिए यूएस में, अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों में जमकर बवाल हुआ, जमकर बवाल कर दिया माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों में, जिसमें से 18 को गिरफ्तार किया गया। दरअसल खबर निकल कर आई कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो अब इजरायली सेना के साथ मिलकर काम कर रही है, काम की समीक्षा कर रही है कंपनी, और इसी को लेकर नाराजगी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तमाम कर्मचारियों में। उन्होंने बवाल किया तो 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवाज़ दबाने की कोशिश अलग तरह तरीके से हो रही है, लेकिन इतना मुमकिन नजर नहीं आता। और जाते आते एक बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। खबर लगातार आ रही थी कि रूस से जो बड़े बड़े कार्गो प्लेन है वो ईरान पहुंच रहे हैं, लेकिन एक खबर यह है, वहां तो आ ही रहा है, नॉट ओनली ईरान इज प्रिपेयरिंग, यानी कि ईरान केवल तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि खबर है कि बड़े बड़े शिपमेंट लगातार हथियारों से भरे हुए पहुंच रहे हैं इजराइल। यानी इजराइल भी एक बड़ी तैयारी कर रहा है। क्या वाकई बड़ा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच छिड़ने जा रहा है? नमस्कार।